रात आर्यन पैलेस। अश्वथ को अपने पास देखकर वो हैरान रह गई। वो आसपास देखने लगी और उसे समझ आया कि अपने रूम में है, पर कैसे। तिया कंफ्यूज होकर देखने लगी तो अश्वथ बोला, मैं तुम्हें घर ले आया, अभी रात के 10 बजे हैं। फिर अश्वथ तिया के लिए खाना ले आया और तिया को खिलाने लगा। तिया डर भी रही थी पर खाना खाने लगी। उसे डर था कि कहीं अश्वथ सच में उसे हॉस्पिटल ले जाकर बच्चा अबॉर्ट ना करवा दे। अश्वथ ने उसे जूस भी पिलाया। तिया ने देखा कि उसने कपड़े बदल लिए थे। वो आदमी वो ठीक तो है ना? तिया ने उस आदमी की चिंता करते हुए पूछा तो अश्वथ बोला, वो ठीक है, उसकी इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अश्वथ को तिया का किसी और की, वो भी उस आदमी की जिसे वो पसंद नहीं करता, उसकी फ़िक्र करना पसंद नहीं आया। वो तिया के लिए परेशान था और तिया के पास आया। अश्वथ को अपने पास आते देखकर तिया का गला सूख गया। अश्वथ आया और उसके पास बेड पर बैठा और तिया को लिटा दिया और ख़ुद भी उसके साथ लेट गया। तिया को नींद नहीं आ रही थी, वो बस आंखें बंद करके लेटी हुई थी। अचानक अश्वथ उसके ऊपर आ गया था। तिया उसे हैरान होकर देखने लगी। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, अश्वथ उसे किस करने लगा और तिया की आंखें खुली की खुली रह गई। अश्वथ उसे बहुत अग्रेसिव होकर किस करने लगा। तिया समझ रही थी, उसने अश्वथ को नहीं रोका। अश्वथ ने तिया को अब तक किस किया जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तिया को सांस लेने में परेशानी हो रही थी तो अश्वथ ने उसे फ्री कर दिया। उसने अपनी टी शर्ट उतार दी। तिया को डर लग रहा था तो अश्वथ बोला, डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा और तुम मुझे छोड़कर जाने की सोच भी कैसे सकती हो? तुमने ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे की? ये सुनकर तिया की जान सूख गई। वो कुछ नहीं बोल पाई और अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, सॉरी सर, दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। अश्वथ ने तिया को देखा और उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके सिर को प्यार से सहलाने लगा। तिया को नींद आने लगी थी, वो सो गई। अश्वथ मन ही मन बोला, रैयान का एक्सीडेंट, वो नशे में गाड़ी चला रहा था, ऐसा क्या हो गया? बिजनेस भी ठीक चल रहा है तो फिर, या मिस्टर तारुस को मिसेस जैना की वजह से? फिर उसने अपना सिर झटका और तिया को देखा। वो सुकून की नींद सो रही थी। उसने तिया के पेट पर हाथ रखा और मन ही मन बोला, आई एम सॉरी, और तिया को देखने लगा। उसके सिर को चूम लिया। अगली सुबह आर्यन पैलेस। सुबह तिया की आँख खुली तो अश्वथ रेडी हो चुका था। उसने तिया को एक एनवलप देते हुए कहा, आज डॉक्टर सेन के साथ अपॉइंटमेंट है, तुम अबॉर्शन करवा रही हो। ये सुनकर तिया के होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखें भर आई। अश्वथ ने उसे देखा और बोला, आई एम रियली सॉरी, पर तुम्हें इस बच्चे को अबॉर्ट करना होगा। ये कहकर अश्वथ कमरे से बाहर चला गया। तिया काफ़ी देर तक रोती रही। वो अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, बेबी, मम्मा आपको बहुत ज़्यादा चाहती हैं पर डैडी आपको नहीं चाहते हैं। मम्मी आपको नहीं बचा सकती, मुझे माफ़ कर देना। तिया भले ही 23 साल की थी और उसकी हरकत बच्चों जैसी थी, पर एक माँ का अपने बच्चे के साथ अटूट संबंध होता है जो दुनिया में आने से पहले ही बन जाता है। जिस दिन तिया को पता चला था, उसने अपने बच्चे को लेकर सपने सजाने शुरू कर दिए थे, पर अश्वथ के रिएक्शन ने उसके सपनों को कुचलकर रख दिया था। वो रोने लगी। उसकी आंखें लाल होकर सूज गई थी। अश्वथ जब नीचे आया तो बस सब उसे देखकर खुश हो रहे थे। दादाजी उस वक्त बाहर गार्डन में थे। आदित्य खुशी से अश्वथ के गले लगकर बोला, कॉन्ग्रेचुलेसन भाई, वी आर सो हैप्पी, मैं चाचू बन ही गया। यस यस, आप डैडी बन जाएंगे कुछ महीनों में। वाओ। तो अभ्रम बोला, क्या बात है, चलो तुमने फाइनली गुड न्यूज़ सुना ही दी। मेरा यार डैडी बन गया, वाओ। अब देखना है छोटा अश्वथ आता है या फिर छोटी गिलेरी। दादाजी को जब पता चलेगा वो कितने खुश होंगे। सब लोग उसे बधाई देने लगे। अश्वथ हैरान था। अंश बोला, हेलो, मैंने सबको बताया है, हम लेकर गए थे चेकअप कराने, मुझे तो थैंक्स कहो। तो आदित्य अंश से मुस्कुराते हुए बोला, बधाई हो भांजे, भाई बनने वाले हो, और आंख मारी तो अंश ने मुंह बना लिया। अश्वथ सबको पहली बार इतना खुश देख रहा था। सब खुश होकर नाच रहे थे। अश्वथ बोला,
क्या दादाजी को पता है? सबने नाम में सिर हिला दिया। असद बहुत ज़ोर देते हुए बोला, मत बताना। ओरमन ज़ोर से हंसा और बोला, सरप्राइज़ प्लान कर रहे हो? अच्छा है, वो कब से दादा बनने का वेट कर रहे हैं। ये खबर सुनकर तो वो बहुत खुश होंगे। असवद ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहाँ से चला गया। सबको उसका बिहेवियर कुछ अजीब लग रहा था। मिराज बोला, इसे क्या हुआ? खुश क्यों नहीं है? विक्टर कुछ परेशान होते हुए बोला, इनको बच्चा चाहिए भी या नहीं? शकल से तो नाजुक लग रहे थे। अब्रहम और बाकी सबको शक होने लगा। तिया अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती थी। वो बच्चा उसके और असवद की निशानी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि असवद कैसे अपने बच्चे को गिराने के लिए कह रहा है और कैसे कह सकता है। क्या वो ये सोचता है कि तिया अभी भी बच्ची है, उसकी हरकतें बच्ची की जैसी हैं, या फिर कोई और बहुत बड़ी वजह थी? पर असवद के फैसले के आगे वो क्या कर सकती थी? उसने अब सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था। तिया के दिल में जो असवद की जगह थी वो डगमगाने लगी थी। तिया तैयार होकर आई और बेमन से ब्रेकफास्ट किया। सब उसे उदास देखकर हैरान थे। उन्हें उसके फेस पर दर्द दिखाई दे रहा था। उन सबको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। तिया ब्रेकफास्ट करके जाने लगी तो अब्रहम बोला, तिया, तुम्हारे और असवद के बीच सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही? तिया झूठी मुस्कान लाकर बोली, ठीक है। आपको ऐसा क्यों लगा? सबको पता है वो मेरी बहुत परवाह करते हैं। तो अब्रहम बोला, श्योर। तिया ने हाँ में सिर हिला दिया। अब्रहम ने पूछा, कहीं जा रही हो? मैं छोड़ दूँगा। ये सुनते ही तिया सकपका गई और सब ने ये नोटिस किया। तिया कवर अप करते हुए बोली, वो? तो अब्रहम बोला, बताओ। आदित्य बोला, भाभी वो छोड़ देंगे आपको। तो तिया बोली, हॉस्पिटल। ओरमन बोला, हॉस्पिटल क्यों? तिया ने जवाब दिया, डॉक्टर से मिलने के लिए सर ने कहा है। अब आदित्य बोला, अच्छा ठीक है, पर आप इतने सैड क्यों हैं? कोई प्रॉब्लम है भाभी? बताइए ना। तिया ने ना में सिर हिला दिया। अब्रहम ने कहा, ठीक है फिर चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ड्रॉप कर दूँगा। तिया अब्रहम के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। गाड़ी में अब्रहम तिया को नोटिस कर रहा था। तिया विंडो पर सिर टिकाकर बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो चीख कर रोना चाहती हो। अब्रहम रियर मिरर में उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद उससे रहा नहीं गया और उसने साइड में गाड़ी रोकी और तिया से पूछा, तिया ठीक हो ना? क्या हुआ है? तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ, बताओ क्या बात है? तो ये सुनकर तिया एकदम से चौंक गई और बोली, कुछ नहीं। अब्रहम ने कहा, तुम डर क्यों रही हो? क्या तुम अपने बड़े भाई को भी नहीं बताओगी क्या बात है? बताओ, क्या असवद के साथ झगड़ा हुआ है? बात क्या है? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम रोना चाहती हो, चीखना चिल्लाना चाहती हो, पर ऐसा कुछ नहीं कर पा रही हो। बताओ क्या बात है? अब्रहम के बार बार फोर्स करने के कारण तिया से अब और कंट्रोल नहीं हुआ और वो रो पड़ी और बहुत बुरे तरीके से रो रही थी। एक पल के लिए तो अब्रहम भी डर ही गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया है कि तिया इस कदर रो रही है। अब्रहम उसे चुप करवाते हुए बोला, क्या हुआ? बताओ तो सही, क्या बात है? मुझे बताओ। तो तिया सिसकते हुए बोली, सर नहीं। और फिर रोने लगी और फिर हिचकियाँ लेते हुए बोली, सर ने बेबी को अबॉर्ट करने के लिए कहा है। जब ये बात अब्रहम ने सुनी तो उसके तो होश उड़ गए। वो चिल्लाया, क्या? तिया रोते हुए बोली, हाँ। अब्रहम शौक में था। उसने पूछा, असवद ऐसा कहा? तिया रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता, उन्हें बच्चे पसंद नहीं हैं या कुछ और बात है, पर जिस दिन उन्हें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ वो बहुत गुस्से में हैं और कह रहे थे कि मैं अबॉर्ट करा लूँ। और तो और उन्होंने ऑलमोस्ट मुझे मार ही दिया था। मुझे नहीं पता उन्हें क्या हो गया है। मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं अपने बच्चे को? तिया फूट फूट कर रोने लगी। अब्रहम को यकीन ही नहीं हो रहा था। वो सदमे में था। उसे नॉर्मल होने में और इस बात को समझने में काफ़ी टाइम लगा। फिर वो बोला,
क्या वो पागल हो गया है जो ऐसा कर रहा है? चलो वापस चलो, मैं उससे बात करूँगा। तिया उसे रोकते हुए बोली, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हें बच्चा नहीं चाहिए तो मैं अबॉर्शन ज़रूर करवाऊँगी। शायद उन्हें बच्चे पसंद नहीं हैं। प्लीज़ आप ये बात किसी और को मत बताइए। मुझे नहीं पता वो किस बात से नाराज़ हैं, जिसका गुस्सा वो अपने ही बच्चे पर निकाल रहे हैं। मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। ये कहकर तिया अपने आंसू पोंछने लगी। अभ्रम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। तिया खुद को संभालते हुए बोली, आप मुझे हॉस्पिटल छोड़ दीजिए। अगर उन्हें बच्चा नहीं चाहिए तो मैं उनकी ये विश पूरी करूँगी। अभ्रम ने उसे समझाने की कोशिश की, मगर वो नहीं मानी। हार कर अभ्रम ने उसे हॉस्पिटल ड्रॉप किया। तिया बहुत अपसेट थी। उसने हॉस्पिटल को देखा, फिर उसे याद आया कि उस आदमी को भी तो इसी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उसने सोचा कि उस आदमी को पहले देख लेती हूँ, फिर अबॉर्शन के लिए चली जाऊँगी। उसे रेयान के वार्ड का नंबर पता था। वो 4th फ्लोर पर गई, जहाँ VIP वार्ड था। तिया ने देखा कि वार्ड के बाहर मिस्टर आर्यन और चरण्या थी। वो उन्हें नहीं जानती थी। उसने अंदाज़ा लगाया कि शायद ये लोग उस आदमी के फैमिली मेम्बर होंगे और उसने बात करने गई। चरण्या ने जब तिया को देखा वो हैरान रह गई और मन में बोली, ये तो वही लड़की है जिसके साथ अश्वथ भाई थे। तिया उन्हें ग्रीट करते हुए बोली, क्या आप लोग पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स हैं? तो मिस्टर आर्यन बोले, यस, मैं उसका डैड हूँ। अच्छा, तुम वही लड़की हो जो मेरे बेटे को हॉस्पिटल लाई। थैंक यू बेटा। तिया ने मुस्कुरा के हाँ में सिर हिलाया। तिया बोली, अब वो ठीक है? मिस्टर आर्यन बोले, हाँ, उसे होश आ गया है और वो तुमसे मिलकर तुम्हें थैंक यू कहना चाहता है। जब से होश में आया है बस तुमसे मिलने की जिद कर रहा है। तिया बिना कुछ बोले रेयान के रूम में गई। रेयान बेड पर लेटा हुआ था और केलिंग को देख रहा था। जब उसने किसी के आने की आहट सुनी तो नज़रें घुमाकर उस आवाज़ की तरफ देखा और वो बस देखता ही रह गया। तिया मुस्कुराते हुए बोली, हेलो सर, अब आप कैसे हैं? तो रेयान कुछ नहीं बोला, वो बस तिया को देखते रह रहा था। उसे याद आने लगा जब तिया उसे हॉस्पिटल लेकर आ रही थी तो किस तरह रेयान की फ़िक्र कर रही थी, उसे होश में रखने की कोशिश कर रही थी। उसने तिया के चेहरे पर अपने लिए बहुत सारी फ़िक्र देखी थी। वो उठने की कोशिश करने लगा तो तिया ने जल्दी से उसकी हेल्प की और उसे बेड पर बैठने में मदद की। तिया ने टेबल पर रखे खाने के सारे सामान को देखा और बोली, क्या खाना नहीं खाया आपने? तो इस्तान में नहीं का सिर हिलाया। तब तिया बोली, अगर आप कुछ नहीं खाएंगे तो ठीक कैसे होंगे? आप अपनी फैमिली को और ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपके लिए फ्रूट्स कट कर देती हूँ। तिया कुछ फ्रूट प्लेट में लेकर वॉशरूम में साफ़ करने के लिए गई। रेयान उसे देखते जा रहा था। तिया फ्रूट्स को साफ़ करके लाई और कट करके रेयान की तरफ प्लेट बढ़ाई। रेहान ने अपने राइट हैंड को देखा जिसमें प्लास्टर लगा हुआ था और लेफ़्ट हैंड में सेलन लगा हुआ था। तिया ने उसके दोनों हाथों को देखा और बोली, आई एम रियली सॉरी, मैं खिला देती हूँ, और रेहान को फ्रूट्स खिलाने लगी। सच में रेयान ने होश में आने के बाद कुछ भी नहीं खाया था, बस वो अपनी जान बचाने वाली से मिलने की जिद कर रहा था। रेयान अच्छे बच्चे की तरह तिया की बात मानते हुए फ्रूट्स खा रहा था। कांच की दीवार से मिस्टर आर्यन और चरण्या ये देखकर हैरान थे। मिस्टर आर्यन बोले, हमारे इतने समझाने के बाद भी उसने कुछ भी नहीं खाया, लेकिन इस लड़की के हाथों से अच्छे बच्चे की तरह फ्रूट्स खा रहा है। चरण्या, हो सके तो उसे मेडिसिन लेने के लिए भी कह देना। ये लड़की जो भी है, इसने रेयान की जान बचाई है और मुझे ऐसा लगता है कि रेयान इस लड़की को पसंद करने लगा है। फ्रूट्स के बाद तिया ने रेयान को मेडिसिन भी खिला दी। रेयान नहीं चाहता था कि तिया वहाँ से जाए, इसीलिए उसने तिया को रुकने के लिए कहा। तिया ने अपने ब्रिस्ट वॉच को देखा और हाँ में सहमति दी और रेयान के साथ बातें करने लगी। वो दोनों बहुत जल्द ही घुल मिल गए और एक दूसरे के साथ बातें करने लगे। रेयान बहुत खुश था और तिया भी मुस्कुरा रही थी। बातें करते करते रेयान सो गया। फिर तिया को याद आया कि वो किस लिए हॉस्पिटल आई थी। वो वहाँ से
डॉक्टर सेन की केबिन में जाने के लिए निकली और लिफ्ट में उनके फ्लोर का बटन दबाया। अश्वथ भी हॉस्पिटल पहुंच गया था। जब से उसने सबको खुश देखा था उसका मन ऑफिस के किसी भी काम में नहीं लग रहा था। उसे सबके खुशी से खिले चेहरे याद आ रहे थे और तिया का चेहरा, बेबस चेहरा भी। अश्वथ ने बहुत सोचा, उसके बाद उसे लगा कि वो गलत कर रहा है और वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। उसे डर था कि कहीं वो तिया को रोकने में लेट ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो सबको क्या जवाब देगा। वो तिया से पहले ही डॉक्टर सेन के केबिन में पहुंच गया। उसने देखा कि डॉक्टर सेन बोली, मिस्टर आर्यन, आपकी वाइफ अभी तक नहीं आई है। तभी केबिन के दरवाजे पर नॉक हुआ और तिया डॉक्टर सेन की इजाज़त लेते हुए अंदर आई। क्या अश्वथ तिया को माँ बनने का सुख देगा या उससे उसका बच्चा छीन लेगा? आखिर क्यों अश्वथ चाहता है कि तिया उनका बच्चा गिरा दे? और क्या होगा जब रेयान को पता लगेगा कि तिया अश्वथ की पत्नी है? और क्या होगा जब तिया को पता चलेगा कि जिस आदमी की उसने जान बचाई है वो उसके पति का सौतेला भाई है जिससे वो नफरत करता है। दिन हॉस्पिटल। जब तिया ने अंदर कदम रखा उसने सोचा नहीं था कि अश्वथ वहाँ होगा। उसे देखकर उसकी हालत ख़राब हो गई और वो डर के मारे बेहोश हो गई। अश्वथ हैरान रह गया। उसने तिया को संभाला और बोला, छोटी गिलहरी, और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। तिया को जब होश आया तो उसे आंखें खोलने की सामने अश्वथ दिखाई दिया। अश्वथ ने उसके हाथ को कसकर पकड़ रखा था, जैसे अगर उसने तिया का हाथ छोड़ दिया तो वो भाग जाएगी, उससे दूर चली जाएगी। तिया डरते हुए बोली, सर, वो मैं उस आदमी को देखने गई थी इसीलिए लेट हो गई, पर अब मैं अबॉर्शन करवा लूँगी। तिया ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोका, पर उसकी आंखों की नमी अश्वथ अच्छे से देख पा रहा था। तिया रुआंसी हो गई थी पर अपनी आंखों से आंसुओं को बहने की इजाज़त नहीं दे रही थी। यह सब देख अश्वथ की वजह से हो रहा था, क्योंकि उस दिन की हरकत के बाद तिया अश्वथ के गुस्से से डरने लगी थी। अश्वथ को तिया की हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था। वो खुद से इतना नाराज़ था। वो तिया के साथ ऐसा कैसे कर सकता था? अश्वथ तिया के हाथ को कसकर पकड़ते हुए बोला, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई अबॉर्शन नहीं होगा अब। और फिर प्यार से तिया के गालों को सहलाने लगा। तिया उसे हैरान होकर देखने लगी। अश्वथ ने कहा, अबॉर्शन नहीं करेंगे। उसने तिया के माथे को चूम लिया और उसे बाहों में उठाकर हॉस्पिटल से ले आया। उन्हें बॉडीगार्ड्स ने कवर किया हुआ था। तिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अश्वथ आखिर चाहता क्या है। अश्वथ उसकी समझ से परे था। तिया का सिर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसका दिमाग फट जाएगा। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। अश्वथ की हरकतें उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। वो मेंटली टॉर्चर फील कर रही थी। शाम, आर्यन पैलेस। अभ्रम ने आदित्य को अश्वथ के बारे में जब बताया तो आदित्य के तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। वो बोला, ये नहीं हो सकता भाई, ऐसा क्यों करेंगे? तो अभ्रम बोला, मैं भी यही सोच रहा हूँ। तिया अश्वथ के बच्चे की माँ बनने वाली है। पता नहीं तुम्हारे भाई को क्या हुआ है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? अगर उसे अभी बच्चा नहीं चाहिए या फिर बच्चे के लिए तैयार नहीं था तो प्लानिंग कर लेनी थी ना। या फिर उसे लगता है कि तिया खुद तो बच्ची है, बच्ची को कैसे संभालेगी? वो चाहता क्या है? फ़िलहाल मैं तुम्हें ये बताने आया था कि अश्वथ ने बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए तिया को हॉस्पिटल भेजा है। अब तक तो उनका बच्चा इस दुनिया से जा भी चुका होगा। जब ये बात आदित्य ने सुनी तो उसका दिल एकदम से धड़कना बंद हो गया। उसने अपने भाई के होने वाले बच्चे के लिए पता नहीं क्या क्या तैयारियां करनी शुरू कर दी थी और यहाँ पता चल रहा है कि उसका होने वाला भतीजा या भतीजी इस दुनिया से जा चुका है। अभ्रम भी बहुत अपसेट था। आदित्य बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता यार, मैंने उनके बच्चे के लिए पता नहीं क्या क्या सपने सजा रखे थे। कब से मैं चाचू बनना चाहता था। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तभी उन्होंने एक साथ कहीं स्पोर्ट्स कार के रुकने की आवाज़ सुनी और विंडो से झांककर देखा। अश्वथ तिया को अपनी बाहों में उठाकर घर के अंदर ला रहा था और बाकी सब बॉडीगार्ड्स उसके पीछे पीछे अंदर आ रहे थे।
आदित्य और अब्रम जल्दी से नीचे की ओर भागे। आदित्य जैसे ही नीचे पहुंचा चिल्लाते हुए बोला, भाई सच सच बताना, बच्चा ठीक तो है ना? आपको फ़र्क पड़े ना पड़े पर मुझे पड़ता है। तो अश्वत्थ बोला, कुछ नहीं हुआ है, तिया बेहोश हो गई थी तो लेकर आ रहा हूँ। अब्रम ने आदित्य को संभाला। अश्वत्थ तिया को उसके मास्टर बेडरूम में लेकर गया और बेड पर लिटाकर बोला, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ। भले ही मैं, लेकिन सब लोग बहुत खुश हैं, उनकी खुशियों मैं छीन नहीं सकता। जब तिया ने यह सुना कि सब खुश हैं उसकी खुशियों के लिए, ये शब्द उसके कानों में बार बार गूंजने लगे और उसे परेशान करने लगे। तिया ने कुछ नहीं कहा। अब वो अश्वत्थ को कोई भी सफाई देकर खुद को और अपने बच्चे को मौत के मुंह में धकेलना नहीं चाहती थी। अश्वत्थ बोला, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो। अश्वत्थ आगे भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही तिया अपनी आंखें बंद करते हुए करवट बदलकर लेट गई और कुछ नहीं बोली। अश्वत्थ ने भी आगे कुछ भी कहना सही नहीं समझा और चुपचाप बाहर चला आया। बाहर अंश और ओजल के अलावा सब सीक्रेट रूम में थे। वहाँ आदित्य अश्वत्थ को घूर रहा था। आदित्य उसे घूर कर देखने लगा और वो सब सीक्रेट रूम में थे। आदित्य एकदम से चीखते हुए बोला, भाई क्या आपने भाभी को मारने की कोशिश की थी? अश्वत्थ ने आदित्य को देखा पर चुप रहा। आदित्य समझ गया था कि सच क्या है। सीरियसली बट वे भाई आंसर मी, आदित्य के सवाल किया। अश्वत्थ बोला, वो मैंने गुस्से में किया। अब्रम ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, अपने बच्चे से कैसा गुस्सा? कहीं तुम तिया को लेकर ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं हो रहे हो कि बच्चे के आने के बाद वो तुम पर ध्यान नहीं देगी, बस बच्चे में खोई रहेगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। बच्चे के आने से पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। अश्वत्थ कुछ नहीं बोला तो ओरमन ने कहा, बताओगे या फिर दादाजी को बता दें? आदित्य ने अश्वत्थ की चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और आखिरकार उसका सुन छूट गया और उसने चिल्लाते हुए पूछा, आप अपने बेबी को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? आंसर में भाई, आपकी इस हरकत के बारे में दादाजी को पता चलेगा तो जानते हो उन्हें कितना दुख होगा, कितना बुरा लगेगा। वो आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। अश्वत्थ अब भी चुप था। मिराज बोला, क्या बात है, बता हमें, अब मौन व्रत रख लिया है क्या? अश्वत्थ ने अपनी चुप्पी तोड़ी और धीरे से बोला, ओके मेरी गलती है, सॉरी। तो ओरमन ने कहा, हम जब भी बच्चे का जिक्र करते थे तुम चिढ़ उड़ते थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं और तुम बच्चे नहीं चाहते हो? अब्रम ने कहा, मुझे भी यही लग रहा है। अश्वत्थ बोला, ऐसा कुछ नहीं है, किसने कहा कि मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं? तो मिराज बोला, फिर तुम अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, वो भी उस लड़की के साथ जिससे शादी करने का और खुश रखने का वादा तुमने उज्ज्वल आंटी से किया था, तुम उसे कैसे रुला सकते हो? अश्वत्थ ने जवाब दिया, आई एम सॉरी, वो मैं गुस्से में था। तो आदित्य बोला, किस बात का गुस्सा भाई? भाई सच सच बताओ, वरना मैं अभी जाकर दादाजी को बता दूंगा। और जाने लगा। फाइनली अश्वत्थ ने हार मान ली और बताया, रुको, तुम लोग नहीं मानोगे ना, वजह यह है आई कैन नेवर बी ए फादर। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अश्वत्थ ने जो कहा वो सच है। अश्वत्थ बोला, तुम लोगों को याद है आज से 7 साल पहले मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जो ब्लैक सोल ऑर्गेनाइज के लोगों ने करवाया था। उस एक्सीडेंट में ही मेरी फिजिकली एबिलिटी डिस्ट्यूस हो गई। मतलब उस एक्सीडेंट के बाद से मुझ में खुद के बच्चे करने की एबिलिटी नहीं है। मैंने ये बात सबसे छुपा कर रखी थी। किसी से शादी करने का भी इरादा मैंने छोड़ दिया था। जब मैं इस लायक ही नहीं हूँ तो किसी और की लाइफ ख़राब करने का क्या मतलब। लेकिन जब मैंने तिया को देखा तो मैं ये चीज़ भूल गया था मुझ में कमी है। सब लोग ये सुनकर सुन्न रह गए। फिर ओरियन बोला, पर बॉस, क्या पता वक्त के साथ फिजिकली चेंज आ गए हो। मेडिकल टाइप कभी कभी ऐसा भी होता है।
अब अब्रम बोला, तो तुम ये इसलिए कह रहे थे क्योंकि तुम्हें लगता है वो तुम्हारा बच्चा नहीं है। और फिर अस्वद को डांटते हुए कहने लगा, पागल आदमी, तुम तिया पर शक कर रहे हो। तुम उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? वो क्यों तुम्हें चीट करेगी? अस्वद बोला, मेरा वो मतलब। तो आदित्य बोला, आपका यही मतलब है भाई। आप भाभी को धोखेबाज समझ रहे हैं। जिस डॉक्टर ने ये बताया है ना, वो गलत है। उसे गलती हुई होगी, वो डॉक्टर झूठा है। अब ओजस ने कहा, ओरियन जो कह रहा है वो भी हो सकता है बॉस। मुझे तो डॉक्टर ही गलत लगता है। अस्वद ने जवाब दिया, नहीं हो सकता। 2 दिन पहले ही मंथली चेकअप कराने के लिए डॉक्टर गुप्ता के पास गया था। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये पॉसिबल है। मैं दूसरा रास्ता खोज रहा था। ये सच है कि तिया और मेरे बीच फिजिकली रिलेशनशिप है, पर ये नहीं हो सकता। वो मेरा बच्चा नहीं हो सकता। मैंने सारी पॉजिबिलिटी के बारे में डॉक्टर से बात कर ली थी, पर रिज़ल्ट सेम है। सब चुप हो गए तो असद बोला, तिया को मत बताना और दादाजी को भी नहीं। मैं उस बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हूँ। असद की बात सुन के कोई कुछ नहीं बोल पाया। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा हो गया और असद आगे बिना कुछ बोले उस कमरे से बाहर चला गया। असद के जाने के बाद सबके दिमाग की बत्ती जली। सब एक दूसरे को देखने लगे और मन बोला, हे, कहीं इस डॉक्टर गुप्ता ने असद से झूठ तो नहीं बोला होगा। मुझे डॉक्टर गुप्ता पर शक है क्योंकि मैंने उन्हें 1-2 बार मिसेस जैना के साथ देखा है। कहीं वो उनके साथ मिला हुआ तो नहीं है? आदित्य गुस्से में बोला, अगर ऐसा है तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। वो औरत हमें चैन से रहने नहीं देती। तभी मिराज को एक आइडिया आया। उसने बोला, डीएनए टेस्ट से सब सच सामने आ जाएगा और अस्वद का ये भ्रम भी दूर हो जाएगा। खुशहाल ने कहा, हाँ ये सही रहेगा, पर यंग मैडम का बुरा लग सकता है। डीएनए टेस्ट उन्हें शक हो जाएगा बॉस, और उनका रिश्ता खराब हो सकता है। आदित्य बोला, पता चलने ही नहीं देंगे, किसी बहाने से करवा लेंगे। एंड आई विल मेक श्योर कि सबको प्रूफ मिल जाएगा कि वो भाई का ही बेबी है। अब्रम ने कहा, बहुत बड़ा मिसिंग करने वाली फीलिंग आ रही है। सीक्रेट मिशन को अंजाम देने वाले हैं हम। तो मिराज बोला, मेरे पास एक आइडिया है, और सबको अपना प्लान बताया। मिराज का प्लान सुनते सुनते सबकी आंखों में खुशी की चमक आ गई और सबने एक दूसरे को हाई फाई किया। असद कमरे में आया और तिया को देखा जो सो रही थी। उसके चेहरे पर टेंशन दिखाई दे रही थी। उसके आंसुओं के निशान उसके गालों पर साफ दिखाई दे रहे थे। असद को बहुत बुरा लग रहा था। उसने तिया के सिर को प्यार से सहलाया, जिससे तिया की नींद खुली। उसने असद को देखा तो थोड़ी सहम गई। असद ने कहा, डोंट वरी, और उसकी बगल में लेट गया और तिया को अपने सीने से लगा लिया। वो फिर बोला, आई एम सॉरी बेबी, और तिया के पेट पर हाथ रखकर उसके कमर पर हाथ लपेट लिया। तिया उसे देख रही थी। असद ने कहा, इतनी बड़ी आंखें मत करके देखो, आंखें बाहर निकल आएगी। तो तिया ने अपनी पलकें झपका ली। असद ने पूछा, तुम्हारी प्रेगनेंसी को कितना वक्त हुआ है? तिया ने धीमी आवाज़ में बताया, 1 महीना हो गया है। असद उसे हैरान होकर देखने लगा, क्योंकि अभी अभी 15 दिन पहले ही तो वो लोग गोवा हनीमून से लौटे हैं। असद चुप रहा और कुछ देर बाद बोला, क्या तुम मुझसे अब भी नाराज़ हो? तिया कुछ बोल ही नहीं पाई। तो असद ने कहा, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे कुछ समझ नहीं आता, सॉरी। वो नहीं चाहता था कि तिया को कुछ पता चले। उसने तिया को अपनी बाहों में जकड़ लिया। तिया को कुछ ना कहता देख असद अब उसे मनाने के तरीके के बारे में सोचने लगा। तिया बोली, इट्स ओके, और अपनी आंखें बंद कर ली। वो फ्लिर्ट सेशन में पागल हो गई थी। उसे नींद की सख्त ज़रूरत थी, इसीलिए उसने अच्छे से नींद लेने की सोची और असद का हाथ अपनी कमर से हटाया। असद ने तिया को देखा और बोला, सॉरी छोटी गिलेरी, और दोबारा उसे पकड़ा और उसकी गर्दन पर किस किया, फिर उसके गाल पर किस किया और बोला, तुम मुझसे नाराज़ मत रहो, बात करो प्लीज़। तिया को फील हुआ कि वो असद से ज़्यादा दिन तक नाराज़ नहीं रह सकती हैं। उसने आंखें खोली और असद को देखने लगी। असद उसे प्यार से देख रहा था। तो तिया बोली, ऐसा कुछ नहीं है,
असद बोला, मुझे तो लगता है तुम बहुत नाराज़ हो। अगली बार से मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। यू आर माई वाइफ। तुम्हें मुझ पर गुस्सा होने का हक है। तिया ने हाँ में सिर हिला दिया और उसकी आंखों में आंसू छलक आए। असद ने उसके आंसुओं को पोंछा और तिया के होठों को किस करने लगा। तिया का भी डर ख़त्म हो गया था और उसने भी असद को किस किया। असद दूर होकर बोला, क्या बात है, मेरी स्टूडेंट सच में सीखने में फास्ट है। असद के फेस पर शरारती स्माइल आ गई। तिया उसे दूर करते हुए बोली, हट जाइए, हो गया, और ब्लैंकेट ओढ़ लिया। तो असद तिया को परेशान करने लगा, तिया को गुदगुदी करने लगा और वो खिलखिलाकर हंस रही थी। फिर बोली, बस हो गया प्लीज़। तो असद रुका और तिया को अपने सीने से लगाकर कहा, छोटी गिलहरी। तिया ने जवाब दिया, बोलो। अब असद बोला, मुझसे कभी दूर मत जाना, मुझसे हेट भी मत करना। तिया कुछ नहीं बोली क्योंकि वो सो गई थी। उसका डर भी ख़त्म हो गया था। रात सहाय हाउस में मिस्टर सहाय डिस्टेंस होकर आ चुके थे और बेड रेस्ट पर थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि निया की वजह से उनकी कंपनी का टर्नओवर पहले से 3 गुना बढ़ गया है और निया को कंपनी में सब लोग पसंद करते हैं। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और हाई अथॉरिटी भी खुश थे और उसे हमेशा के लिए CRO बनाने रखना चाहते थे। निया के खिलाफ मिस्टर सहाय के कान भरने का काम अभी भी मिसेस सहाय और चार्वी ने छोड़ा नहीं था। क्या असद और तिया की ज़िंदगी में एक नई मेहमान की किलकारी गूंजेगी? क्या असद इस बच्चे का बाप है या नहीं? क्या डॉक्टर गुप्ता सच कह रहे हैं या फिर ये जैना की कोई चाल है? और क्या होगा निया की ज़िंदगी में, हम जानेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।